कि मैं न ला सका, मुझे माफ कर देना। हम उतना ही देख पाते जितना देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते वो बहुत बड़ा है। हम नहीं जानते परमात्मा के मन में क्या चल रहा है। वो बेशकीमती है ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही गजब की स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनना। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक कहते हैं कि मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लेकर आना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां थी। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूध पीने की चेष्टा कर रही है। दूसरी चीख रही है, पुकार रही है, और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। तीनों छोटी बच्चियां और स्त्री मर गई है, कोई देखने वाला नहीं। पति पहले ही मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं। इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को जब एक ख्याल आया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर राज जी से कहा कि मैं न ला सका, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 छोटी बच्चियां हैं, बहुत छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन के साथ लगी हुई है, और एक रोते रोते सो गई। तीसरी अभी चीख पुकार कर रही है। मेरा हृदय न ला सका, ये नहीं हो सका कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए। कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, कोई इसे देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसे कहा, तो तू तो बहुत समझदार हो गया है कि परमात्मा जो भी करता है उस सबके भले के लिए ही करता है। तो ये तेरा पहला पाप हुआ कि तूने परमात्मा के उस खेल में हस्तक्षेप किया। तू चाहता है कि वो ना हो जो होना तय है, तो ये तेरा पाप हो गया। और इसकी सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और तुझे वहाँ पर तब तक रहना पड़ेगा जब तक तू 3 बार नहीं हंस लेगा अपनी मूर्खता पर। तब तक तू वापस नहीं आ सकेगा। देवदूत धरती पर आया, उसे ज़मीन पर फेंक दिया गया। वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन उसे फिर भी ये लगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और हंसने का मौका कैसे मिलेगा, मैं तो हंसूंगा नहीं। समय बदला। एक मोची, सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया। वह कुछ रुपए इकट्ठे करके जब वह शहर जा रहा, राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए देखा, ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उस मोची को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहां रुक सके। तो मोची ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित रूप से होगी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए कपड़े खरीद कर नहीं लाया, तो पैसे तो खर्च हो गए। अगर वो नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को वो मोची लेकर घर आया। ना तो उस मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, ना उसकी पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत चिल्लाई, बहुत नाराज हुई कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तुझे किस काम से भेजा था और तू क्या कराया। तब वो देवदूत पहली बार हंसा। उसने कहा, मोची ने पूछा कि हंसते क्यों हो, क्या बात है? देवदूत ने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी कितनी दूर तक देख सकता है? वो जान ही नहीं पा रही है उसकी पत्नी कि इसको केवल कंबल और बच्चों की फिक्र पड़ी है। जो खो गया है उसकी फिक्र पड़ी है, लेकिन जो आ गया है उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत इस बात को लेकर हंसा। उसे लगा कि इस स्त्री को कुछ भी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, और जल्दी ही वो घटित होने लगा। जो क्योंकि वो देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सारा काम सीख लिया और जूते बनाने लगा। उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। 6 महीने बीतते बीतते उसकी ख्याति सारे लोगों में फैलने लगी कि उसके जैसा जूते बनाना वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने आने लगे, अपरंपार धन बरसने लगा। एक दिन सम्राट का एक आदमी वहां पर आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इसी के बनाने, और ध्यान रखना कि जूते बनाने, स्लीपर नहीं बनाने। ये कहानी रूस की है, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं, और जीता आदमी तो जूते पहनता ही है। मोची ने भी उस देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते ही बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, क्योंकि चमड़ा इतना ही है, और अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो उठा।
लकड़ी उठाकर उसे मारने को दौड़ा कि तू हमें फांसी लगवाकर ही मानेगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं, फिर भी स्लीपर बना दिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा कि जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता आया है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। जब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा, उसने कहा कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन आज वह फिर हंसा दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब तक मैं 3 बार ना हंस लूं तब तक नहीं बताऊंगा। वो दूसरी बार इसलिए हंसा क्योंकि हमें अपने भविष्य का पता नहीं है, इसलिए हम बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं जो कि बिल्कुल व्यर्थ हैं। हम बड़ी बड़ी इच्छाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी। हम वो मांगते हैं जो कभी घटेगा नहीं। हमें कुछ और ही होना लिखा होता है और हम कुछ और ही मांग रहे होते हैं। ये भी स्लीपर बनाने की तैयारी करनी चाहिए और हम जूते बनवा रहे हैं, अर्थात मौत की तैयारी करनी चाहिए और हम जिंदगी को मजे लेने की बात सोच रहे होते हैं। तो एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां आई, बिल्कुल जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई जो बहुत धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनको वो उस मरी हुई माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वो ये दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, बहुत सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरे पड़ोस की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी जिनके शरीर में दूध न था, उसके पास पैसे लत्ते नहीं थे, और 3 जुड़वा लड़कियां थी। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई और मेरे कोई बच्चे नहीं है तो मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा होती तो तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली। इन्होंने खूब आनंद भोगे और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये तीनों ही मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। अब देवदूत तीसरी बार हंसा, बहुत जोर से हंसा, और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते वो बहुत बड़ा है। हम नहीं जानते परमात्मा के मन में क्या चल रहा है, वो कितना विराट है। कभी कभी हमारी तुच्छ बुद्धि बहुत छोटी सी चीज़ों को देखकर बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगा पाती। इसलिए मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है, अब मैं जाता हूँ। और यहाँ से वो देवदूत की वापसी हुई। इस कहानी से हमने क्या सीखा दोस्तों, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर कहानी है। आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।